सतनाम सत साहेब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। आज आध्यात्मिक पहलू पे एक गहरा भेद है और ये भगत सभी साधु समाज के संतों महात्माओं और जिज्ञासु भाई विवेकी भाई सबके सामने विनती करता है जिन्होंने सृष्टि रचना को खोला है। पहले तो बुरा नहीं माने, सबको आदर भाव के साथ प्रणाम। बाकी अभी तक जो भी सृष्टि रचना को अपने गुरु पद पर बैठे हुए आसीन गुरु संत लोग जो है उन्होंने सृष्टि रचना को अपने अपने तरीके से बताया है और जिस हिसाब से बताया है उसका निष्कर्ष एक ही है, केवल देखा देखी बात, सुनी सुनाई बात और पढ़ी पढ़ाई बात। जितना बीजक के माध्यम से कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक, उसके माध्यम से या अन्य किसी ग्रंथ के माध्यम से जो उसमें लिखा है, केवल आप लोगों ने उसी को बाखूबी समझ के जिज्ञासु भाई मुक्ति भक्ति के पथ पर चलने वाले जीवात्माओं के समक्ष रखा है। इस भाई के पास भी जब तक बीजक नहीं था तब तक सृष्टि रचना को सुना, काफी संतों के श्री मुख से सुना, मगर अंतर में एक ही विषय को लेंगे। विषय दो हैं जिनका भेद नहीं खोला गया और ना ही खोल सकते। क्यों? वो भेद प्रथमाचार्य केवल कबीर साहब, सतगुरु कबीर साहब, उनके अलावा उसको कोई खोल नहीं सकता। जैसे विदेह स्वरूप आत्मा का जो निस्वरूप है उसका जो गुप्त भेद है वो प्रथमाचार्य सतगुरु कबीर साहिब ही उस सतनाम के ज्ञाता और दाता वही है। हम और आप तो केवल उनकी जो ग्रंथ बीजक के माध्यम से धनी धर्मदास जी के द्वारा लिखवाया जो भी हुआ तो वो हमारे समक्ष है, हम उसी को तो पढ़ते हैं जितना हमारी समझ में आता है। बाकी संशय ये है, अगर ये भेद हम और आप नहीं खोल सकते तो हमारा और आप सभी का सृष्टि रचना को ये कहना कि आज सृष्टि रचना का भेद हम खोल देंगे, वो बिल्कुल अनित्य है, वो सिद्ध होता ही नहीं है। जब प्रारंभ शुरुआत ही को हम नहीं खोल पाए तो आगे कैसे उस बात को, उस रचना को कैसे समझेंगे। अब ये विनती है मेरी आपसे, क्यों आप मेरे गुरु हैं। साहिब ने कहा है साधु मेरे सब बड़े, साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठौर सबद विवेकी पारखी
सो माथे के मोर। अब जिनके अंतर में परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब जो दया की है, विदे स्वरूप को लखाया है, अगर वो इस भेद को बगैर सतगुरु की कृपा से वो भी नहीं खोल सकते। बीजक में एक शब्द आता है, जब हम रहल रहल ना कोई। ये कबीर साहिब ने जो ना ब्रह्म निरंजन काल भगवान से कहा था, जब कुछ था ही नहीं तो तुम्हारी सेवा किसने की? जब अकेले तुम ही थे तो सेवा किसने की जब दूसरा था ही नहीं? तो प्रश्न, ये प्रश्न भी है और बेनती भी है। प्रश्न क्या है? हमारे अनमोल सत्संग गाजीपुर संत विरागदास जी महाराज, उन्होंने सृष्टि रचना को वो हेडिंग ही ऐसी देते हैं, टाइटल जो देते हैं कि सृष्टि रचना का पर्दाफाश हम करेंगे। तो ऐसे लफ्जों से जो है सतगुरु साहिब से भी बड़े हैं वो तो उन्होंने क्या कहा है? एक आत्मा उसके अंदर विचार आया कि मैं भी परमात्मा की तरह अपना एक अलग देश बनाऊं। उन्होंने ये कहा है, सृष्टि रचना तो सतलोक से स्टार्ट होगी ना, कोई तो अलग हुआ। तो अलग आप सभी जानते हैं, जब एक आत्मा जो ब्रह्म निरंजन कहलाई शून्य में वास किया उन्होंने, तो सवाल होता है कि परमात्मा से अलग कैसे हुई? जितना बीजक में वर्णन है आप लोगों ने सुना दिया। कभी विचार किया कि परमात्मा से क्या हुआ? उस समय ऐसा क्या हुआ कि एक आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई? कोई कहता है उसके अंदर इच्छा पैदा हुई, ठीक है। कोई कहता है कि उसने अपने स्वरूप को जानना चाहा, जैसे स्वरूप को जानने की उसके अंदर इच्छा हुई तो वो तुरंत परमात्मा सत्ता से अलग हो गया और स्वयं को भूल गया, अपनी सुरति से अधोमुख हो गया वो। चलो, अब मेरा प्रश्न ये है, परमात्मा को अचल भी कहा गया है, वो कहीं आता जाता नहीं है, बाकी वो कण कण में रमा हुआ है। परमात्मा कभी अवतार रूप में आता भी नहीं है। परमात्मा अकर्मी है, कोई कर्म लागू नहीं। परमात्मा एक रस, एक स्थिति में रहता है। परमात्मा निर्विकार, निअक्षर, परमात्मा विकारों से रहित है। निअक्षर परमात्मा का कोई नाम भी नहीं है, अखे नाम। तो आप सब इस भेद को खोलिए, क्योंकि आप गुरु पद पर आसीन हैं। भेद क्या है? सतलोक में स्वयं परमात्म देश में ना तो इच्छा और ना काया और ना माया। क्यों? तो परमात्मा स्वयं और आत्मा एक ही तो है। स्वरूप तो एक है, विदे स्वरूप, वहां कोई हाथ पैर नहीं है। नहीं पता तो एक दास बता रहा है, विदे स्वरूप वो होता है, कोई हाथ पैर नहीं होता। जब वहां ना कोई इच्छा है
कोई इच्छा क्या है? विकार हो गया। इच्छा पैदा, एक आत्मा, चेतन आत्मा जो ब्रह्म निरंजन कहलाई, उसके अंदर शून्यवत स्थिति में जब वो था, जब वो जागृत होने से पहले उसके अंदर विचार, इच्छा प्रकट हुई थी, तब सृष्टि का विस्तार होना शुरू हुआ था। तो सवाल ये है कि वो एक आत्मा क्या हुआ जहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। ऐसा क्या हुआ जो एक आत्मा परमात्मा से अलग हुई? अगर कोई कहता है संत उसके अंदर एक इच्छा प्रकट हुई, परमात्मा से अलग हुआ, बिल्कुल गलत। इच्छा क्या है? विकार। और काया और माया विकार हैं, इनका नामो निशान नहीं सतलोक में, ना कोई विचार उत्पन्न होता है वहां। और ना किसी प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और साहिब ने तो यहां तक बोला है, वहां ना तो प्राणों की प्राण मन वाणी का कोई अधिपत्य नहीं है। अगर सृष्टि रचना को खोलते हो तो इस भेद को समझिए और बताइए। फिर इस भेद को खोलिए कि एक आत्मा, चेतन आत्मा, महाचेतन आत्मा जो परमपिता परमात्मा, सात स्वरूप परमात्मा से अलग होने का क्या कारण बना? तब सृष्टि रचना को आप पढ़ के सुनाइए। साहिब ने कहा है ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। ये सारा का सारा नजारा उत्पत्ति, प्रलय, सृष्टि रचना और एक महाचेतन परमात्मा से एक चेतन आत्मा का अलग होना, ये सतगुरु कबीर साहिब के अलावा कोई नहीं जानता। उन्होंने केवल बीजक में संकेत ही दिया है कि एक आत्मा अधोमुख हो गई, इस पे विचार नहीं किया। सृष्टि रचना जैसे ही इस दास ने भी सुनी आप सबके श्री मुख से, तो इस बात को तुरंत गहराई में विवेक के माध्यम से तुरंत पकड़ लिया। ये समझो कि जब परमात्मा के वहां किसी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं, अलग होने का विकार कैसे हुआ? अब आप सभी मुझे पागल समझेंगे, इस बात को यहीं रोकते हैं और एक गांव या देहात के एक उदाहरण से आपको समझा, मतलब कि हम और आप समझते हैं, यही बोलना पड़ेगा। क्यों? अभी आपने केवल जो लिखा है वही सुनाया है, अपना अनुभव इसमें कुछ नहीं है किसी का भी। अब ऐसे समझते हैं, किसी भी फल को ले लीजिए, सपोज करिए कि कोई कद्दू है, तोरई है, पेठा है। हम लोग क्या करते थे, खेतों में बो दिया, अगर वो अच्छा फल देने वाला अगर बीज हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं,
जो पहला फल होता है, या बीच का भी हो या लास्ट का भी हो, तो कुछ फलों को पका लिया जाता है, बेल से अटैच हो, जब तक वो बेल के साथ ही होता है, वो धीरे धीरे पकता रहता है, उसको तोड़ा नहीं जाता। जब वो पक के पीला हो जाता है तब उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसको घर में रख देते हैं। वो 2 साल, 4 साल, 6 साल, वो 10 साल तक वो एज इट इज रहता, वो खराब नहीं होता। सूख जाएगा, उसके बीज खराब नहीं होते। क्यों? उसके अंदर क्रिया हुई नहीं, विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं। आपने देखा होगा, बाजार से लेके आते हैं, कोई भी सब्जी ले आओ, फल ले आओ, धीरे धीरे खराब हो जाता है। लेकिन अब सपोज करिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, इसको पूरा देख लीजिए। ये इसको बोलते हैं, ये मेरे दवाई के लिए जो ना, एक देसी दवाई के लिए मंगाया गया था, इसको बोलते हैं बालन खीरा। अब ये आपको सुकड़ा दिख रहा होगा, देखो कितना पिचक गया है, बिल्कुल पिचक गया है, बिल्कुल। जब ये आया था मेरे पास में, बिल्कुल हरे रंग का था और इतना मोटा था, ये बिल्कुल चिकना, बिल्कुल प्लेन था, कोई इसमें तंदुरुस्त, जैसे एकदम तंदुरुस्त। अब क्या हुआ, समय ना मिलने के कारण मैं इसको तोड़ के दवाई नहीं बना सका। अब ये क्या हुआ, धीरे 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 सूख गया। इसमें बहुत बारीक बीज है, आपको आवाज नहीं आएगी, बाकी ये बीज इसके बोल रहे हैं। 3 साल हो गए मेरे पास। अब देखो बिल्कुल एकदम टाइट बना हुआ है, दीवार में मारता हूं, आवाज आ रही है आपको। अब सपोज करिए, ये जो है, ये सतलोक या परमात्मा, महाचेतन परमात्मा है, इसके अंदर समस्त बीज वो चेतन आत्मा है। परमात्मा के अंदर सभी चेतन आत्माएं हैं और एक रस, एक स्थिति के अंदर है। अगर हम ये कहें एक बीज, एक चेतन आत्मा, उसके अंदर विचार आया, वो इसमें से निकली, जब निकलेगी, विचार आया तो इससे अलग हो गई। जब अगर विचार के माध्यम से अलग होती है तो सभी इस परमात्मा स्वरूप सभी के अंदर क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। या तो सभी के सभी बीज अंकुरित होंगे या वो सड़ जाएंगे। ये सारा का सारा फल गल सड़ जाएगा। ये तो परमात्म देश का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा है, वहां कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई काया नहीं, कोई माया नहीं, कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं, ना तो प्राणों की पहुंच वहां, ना मन की पहुंच वहां, ना किसी वाणी की पहुंच वहां। वाणी मायने कोई भी मंत्र के द्वारा। ये एक फल हो गया, कोई क्रिया नहीं है, अभी 10 साल भी रहे एज इट इज रहेगा। अब एक और ले लीजिए, ये फली देख रहे हो आप, इसको भी 3.5 साल के करीब हो गए हैं। ये इसको बोलते हैं, देखो ये इसका सिरा है, डंठल है। ये अमलतास की फरिया सब जानते होंगे, जो ऐसे पेड़ पर लटकी रहती है ऐसे। मुंगली गुट्टी 555 शायद इसी से बनती है। ये पेट के लिए रामबाण है।
दास थोड़ा सा आयुर्वेद में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। ये भी एज इट इज है। इसकी आवाज आ रही होगी, देखो जोर से बजाता हूं। सारे बीज बोल रहे हैं, 3.5 साल का समय हो गया है, इसके अंदर क्रिया नहीं हुई, कोई विकार नहीं हुआ, कोई जिज्ञासा नहीं हुई, और सभी विदेह स्वरूप में है। सारे बीज देह स्वरूप में कब आते हैं? जब इसमें से विकार होके अलग हो गया। जब विकार आ जाएगा तो ये सारी की सारी फली गल सड़ जाएगी। अगर इसको तोड़ता हूं फिर ये ज्यादा दिन नहीं रुकेगी। इसलिए कहा गया है महाचेतन परमात्मा सार सबद स्वरूप अचल है, अनामी है, अगम है, निरक्षर है, एक स्थिति एक रस में रहता है। वहां किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, कोई माया नहीं, कुछ नहीं। केवल हम सुनी सुनाई बातें करते हैं। ये किसी ने नहीं बताया, साहिब ने दावा करते हैं। ये प्रश्न इसलिए कहा गया है कि दावा नहीं करना। साहिब ने कहा है ना, मेरे अलावा सत्य नाम देने वाला अगर कोई दूसरा है तो वो कहां जाएगा? ये बीजक पढ़ने वालों को पता है। ते 84 भोगे तब लग शशि दिवाकर। कौन? मनमुखी नारी विचार, मन के द्वारा किसी चीज को नहीं समझ पाए, उसको अपनी बुद्धि लगा के उसको समझ के खुद हम उस लायक बने नहीं, औरों को हम समझा रहे हैं। और मेरे सत्य उपदेश को सुन के फिर भी वो मन कल्पित रचनाएं करता है, सुनाता है, उसको गुरुद्रोही कहा है उन्होंने। क्यों? आजकल परमात्मा को, उस राम को खिलौना समझ लिया है सभी ने। साहिब का एक शब्द भी है, राम को खिलौना जाना। केवल यहां तो एक प्रश्न था जो आपके सामने रखा। एक चेतन आत्मा महाचेतन परमात्मा से ना तो उसके अंदर इच्छा पैदा हुई, ना कोई विकार पैदा हुआ, ना जिज्ञासा पैदा हुई। उसके अलग होने का कारण क्या बना, ये सतगुरु कबीर साहिब भी जानते हैं। उनके अलावा इस भेद को कोई खोल ही नहीं सकता। दावा करते रहो वो एक अलग बात है। कहते हैं फलानी तारीख को भंडारा है, दान भेजिए, दान भेजिए, दान आने लगा। 2-3 महीने पहले अनाउंसमेंट होने लगी वीडियो में, सत्संग में, अपने में, कबीर साहिब का भंडारा। अरे कबीर साहिब ने भंडारा ही कब किया था? जगत में कैसे काम करना, कैसे मेहनत करके खाना है और भक्ति करनी है, वो स्वयं करके गए। अगर एक भंडारे का जिक्र करोगे तो वो तो कबीर साहिब ने थोड़ी किया। कबीर साहिब का हुक्म चला था, वो तो सीधा ऊपर से सतलोक से आया सामान। वो शेख तकी जी ने उनको भगाने की कोशिश की थी। वो तो एक मजबूरी बनी थी कि भूखा नंगा है, चारों तरफ से संदेशा भिजवा दिए कि साहिब के वहां भंडारा है, तो लोग आने लगे, कह रहे रात को ही भाग जाएगा। परमात्मा थे वो, कैसे भागते? वो तो फिर उनको लीला रचनी थी।
बाकी कोई भंडारे से मुक्ति नहीं होने वाली। अगर सपोज करो, अब इन साधु संतों को ये नहीं पता परमात्मा कौन है। सत्य, अगर सत्य है तो परमात्मा है, अगर सत्य नहीं तो परमात्मा नहीं। जिनके अंदर सत्यता नहीं है तो वह परमात्मा नहीं है। अब सपोज करिए मैं अपने सत्संग के माध्यम से मैं भी गुरु बन जाऊं, गुरु बनने में देर क्या है, बीजक भी है परमात्मा की कृपा से। साहिब की और भी किताबें हैं, शुद्ध वानियां, मिलावटी नहीं है, शुद्ध बीजक। जो एक संत है वो देवराज जी, जो बीजक उनके पास है वो वाक्य में सत्य बीजक है। आप सुनिए, बिल्कुल सत्यवाणी है उनकी, पर उन्होंने भी झूठ बोला है एक दो जगह, और वही बीजक मेरे पास भी है। जो बीजक उनके पास है वही बीजक इस दास के पास भी है। वो दावा करते हैं ढूंढ लो जहां मिल जाए आपको असली बीजक। और उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से कहा था कोई धर्मदास नहीं था कबीर साहब के समय में, उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा। फिर दूसरी जगह बोलते हैं धर्मदास जी से ही जो ना कबीर साहब ने बीजक लिखवाया। अगर वो मुकरते हैं तो उनकी वीडियो पड़ी है मेरे पास में। जो संत एक जगह कहता वो बंदा ही नहीं था उनके समय, दूसरी जगह कहता कि उस धनी धर्मदास के द्वारा बीजक लिखवाया, तीसरी जगह बोलते हैं ये बीजक कहां से आया। कह रहे हैं जब मगहर में जब शरीरांत, जब इस सतलोक गमन, जब सतलोक को गए संसार से विदा होके साहिब, तो उनके जब फूल बन गए थे तो उन फूलों में दो किताबें निकली, मान लो बीजक। एक मुसलमान भाइयों ने ली, एक हिंदू भाइयों ने। क्यों? उस समय आपस में झगड़ा बहुत था इनका। कह रहे वहां से बीजक प्रकट हुआ है। क्या सत्य है? एक जगह कह रहे धर्मदास ने नहीं लिखा, एक जगह कह रहे धर्मदास पे लिखवाया, एक जगह कह रहे कि साहिब के उन फूलों में। चलो छोड़ो, हमें तो बहस में नहीं पढ़ना है। बाकी एक शब्द है लास्ट में। अब उसकी बात चल रही थी भंडारा। अब आप ये बताइए 100 लोगों ने दान भेजा भंडारे में, उनमें से 4-5 कसाई हैं। किसी भी संत की वाणी अच्छी लगती है तो सभी सुनते हैं। अब कसाई कौन है? आजकल तो धंधा चल रहा है, सभी गांवों में से ले जाते हैं। आजकल तो हम, मेरे जैसे भाई भी बहुत कर रहे हैं, एक दूसरे का जानवर खरीद लिया, वो कसाई को बेच दिया। और मैं कौन हूं सत्संगी, मुझे वहां से 1000 या 1500 रुपया कमीशन मिल गया केवल इतना काम करने का। क्यों? कसाईयों को आजकल लोग जल्दी से देते नहीं है जानवरों को, कि पाप लगेगा। तो मेरे जैसा भाई जाता, वो जानते हैं ये तो अपनी बिरादरी का है, मैं झूठ बोल दूंगा वहां कि मुझे मेरे एक रिश्तेदार को चाहिए, तो मैं वहां से खोल के अपने घर बांधूंगा, अपने घर से, मेरे घर से कसाई ले जाएगा, मुझे 1500 रुपया 2000 दे जाएगा। अब उसी पैसे में से 500 रुपया मैंने कबीर साहब के भंडारे में दे दिया। गुरुजी ने बोला है दान करोगे तो मुक्ति संभव है। अब मुझे ये बताइए वो 500 रुपया उसमें सत्य है? बिल्कुल नहीं है, उसमें पाप है। एक अमुक जानवर के खून के छींटे हैं। अगर कुछ पैसा कोई ये साबित कर दे, गुरु मेरे पास में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ये दान का आया है, उसमें से पैसा को छांट दे कि इतना पैसा ये हराम की कमाई का आया है, ये हक हलाल की कमाई का है। गुरु नानक साहिब ने भी अपने भाई लालो की रोटी ली, वहां के एक अमुक सेठ की
पकवानों को लिया तो दोनों को निचोड़ा। कब निचोड़ा? उन्होंने इनकार कर दिया था उस सेठ का खाना खाने से, और भाई लालो की जो बढ़ई था उसकी बाजरे की रोटी को खाया था। तब उन्होंने ये शिकायत करी कि मेरे पकवान में ऐसा किया था, जो आपने सूखी रोटी तो खाई, मेरा पकवान त्याग दिया। तब उन्होंने बाजरे की रोटी और उस अमुक सेठ का पकवान हाथ में लेके ऐसे निचोड़ा, तो भाई लालो की बाजरे की रोटी से दूध निकला, उसमें से निकला खून। तो मेरे भाई, सत्य सत्य होता है, ये सब ढोंग है। कबीर साहब ने एक ही निर्देश दिया, मेरे सत्य वचन को, मेरे उपदेश अनुसार चलना, मानना, वही मेरी सेवा है। और ये लोग क्या करते हैं? साहब ने बोला है, गुरु की सेवा अति आवश्यक है। सेवा का नाम तो सुन लिया, सेवा बोलते किसको है? स्वाध्याय करना ही उस परमात्मा की, सतगुरु की और सच्चे गुरु की सेवा होती है। और गुरु को भी अपने मुख से यह सवाल ही नहीं करेगा कि दान के नाम पे, भंडारे के नाम पे, गुरु दक्षिणा के नाम पे, नहीं। जिसने जो भी मांग कर दी वो बिल्कुल झूठा गुरु है। कबीर साहब ने बीजक में साफ बोला है। कोई मेरी बातों का बुरा नहीं माने, साहिब के सिद्धांत के अंदर ही बातें ये बोली जा रही हैं। साहिब के सत्य सिद्धांत का दुरुपयोग मत करिए। एक तो बहुत अच्छी जगह पहुंचा हुआ है, वो तो लेखक भी बन गए, कबीर साहब की वाणियों को लिख लिख के अच्छी जगह पहुंच गए। और जिसको उस अच्छी जगह नहीं पहुंचना, तो सत्य मार्ग पे आइए, सत्य मार्ग ही रखिए। देखो कबीर साहब के क्या कृपा होती है। कबीर साहब ने एक शब्द भी लिखा है, बिन परिचय मरम न पावे, बिना उस वस्तु के देखे कुछ नहीं मिलने वाला। साहब ने लिखा है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोह रखावे। है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोह रखावे। राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मरम ना जाने। सब राम गा रहे हैं साहब, एक राम दशरथ का बेटा, या एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट बिच लोटे, घट घट में लोटे, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इन रामों की तो पता नहीं, सबसे न्यारे राम की बात करते हैं हम। जिस राम को बड़ी बगैर आदर भाव के क्या बोलते हैं, वो तो साहिब थे। हम परमात्मा की ओर करेंगे क्या? उन्होंने बोल दिया एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट बिच लेटा। हम भी वो बखान बोल रहे हैं। अरे वो भी पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो सत्य भक्ति में मुक्ति पाने की भक्ति में मुक्त होना है, तो जो पहले राम पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, उसी मर्यादा को हमें ग्रहण करना होगा पहले। अगर उससे बाहर गए तो 84 तैयार, 84 तैयार। पहले श्री राम की मर्यादा के अंदर रहना होगा। फिर कह रहे हैं दूजे राम घट बिच लेटा, तो उस राम, वो राम चाहता क्या है जो घट में लेटा है, उसको समझिए। एक राम का सगल पसारा, जिसमें
सब उलझे हुए हैं। उलझने का मतलब है ना तो वो पिंड की साधना के रहे, ना वो ब्रह्मांड सकल पसारा जिसने सबको रचा है, ना तो उसी की साधना को कर पाए, तो कहां जाएंगे? तैयार है 84। और एक राम सबसे न्यारा। हम तो सबसे न्यारे वाले राम से मिलना चाहते हैं जी। बस करना कुछ भी ना पड़े, भंडारे कितने करवा लो, क्यों? अपना पैसा तो लगता नहीं है। भंडारा देने वाले तो बहुत है, क्यों? उन्हें फ्री में भक्ति चाहिए। 1000, 2000, 10,000 ही तो खर्च होते हैं, लेकिन मरने के बाद में परमात्मा मिलेंगे। किसी को भी नहीं मिला परमात्मा, किसी को भी नहीं मिला। कह रहे राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मरम न जाने, ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कह रहे ऊपर की बात ना भावे, वो देखे तब गावे तब सुख पावे। अब देखे क्या? अपने निस्सब रूप को, उसमें जब अनुभव होंगे, उन अनुभवों को शिष्य लोगों के सामने रखना, तब इसको कहा है गाना। अनुभवों को दर्शाता है, वही मेरा प्रिय शिष्य है, सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अगर लिखी लिखाई सुना रहा है, ये तो तीसरी, चौथी, 5वीं का बच्चा भी पढ़ के सुना देगा। पढ़ना ही तो है। लास्ट में कह रहे हैं ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कहे कबीर कछौ कहत न आवे, परिचय बिना मरम को पावे। बिना परिचय के उस मरम, उस परम तत्व परमात्मा को नहीं पा सकते, कुछ भी जतन कर लिए। सभी साधु समाज के संतों को क्षमा याचना चाहता हूं, जिन जिन जीवों को, गुरुजनों को मेरी बात बुरी लगी है, तो उनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि क्षमा याचना। हो सके तो क्षमा कर देना। बाकी ये संशय मेरे अंदर था कि एक चेतन आत्मा, जब परमात्मा के वहां कोई विकार इच्छा है ही नहीं, तो क्या कारण था वो अलग हुई। इसकी ये संशय बना रहा। इस संशय को मैंने आज खोला है। सत्य नाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा। जय गुरु महाराज की।